अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी ठीक है। तो गाइज़ हम लोग 2 दिन पहले जम्मू से रजौरी आ गए थे। तो वो जो पूरी जर्नी थी जम्मू से रजौरी की, वो मैंने एक व्लॉग बनाया था बहुत प्यारा सा, लेकिन वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है अपलोड नहीं हो पा रहा। तो मैं तो काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ, कल रात से ट्राई कर रही हूँ, वो नहीं अपलोड हो रहा। तो कोई बात नहीं, फेसबुक है, ये सोशल नेटवर्किंग है, अपने हिसाब से जो करना होगा वो कर लेंगे। तो मैंने तो डाल दिया था, तो वो होना तो हो जाएगा। तो गाइज़ हमारा जम्मू रजौरी में है दूसरा दिन। तो मैं अभी तो मम्मा के घर हूँ। मैं कल दिन को गई थी अपने एक ससुराल में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काम था मुझे, वहाँ गई थी। और तो अभी मैं मम्मा के घर आ गई हूँ। मेरी मतलब सारी फैमिली यहीं पे है। तो सुबह हो गई है और आज रजौरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। जम्मू में तो कोई ठंड का पता नहीं था लगता इतना, लेकिन रजौरी में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मेरी मम्मा जो है वो मेन सिटी मतलब खियोरा में रहते हैं, जो GMC हॉस्पिटल है रजौरी का, वो वहीं रहते हैं। फ़िलहाल तो मैं खड़ी हूँ बाहर बरामदे में। तो ये देखो, कुछ जो लोग रजौरी से, जो लोग खियोरा से बिलोंग करते होंगे, वो शायद मेरा जो ये व्यू है वो देख के पहचान लेंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो आज मैं ना आपको मेरी मम्मा का घर, मतलब मेरा घर जो है मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी मेरा ससुराल भी मेरा ही है, ये मायका भी मेरा है। तो फिलहाल तो मैं मम्मा के घर हूँ, तो मैं अपना घर बताती हूँ आपको। तो आज मैं दिखाती हूँ जहाँ मैं, मेरा बर्थ तो मेरा कश्मीर में हुआ, लेकिन पली बली तो मैं यहीं पर हूँ। मेरा मतलब जो मेरा देखभाल हुई, मेरी परवरिश हुई, तो वो तो इसी घर में हुई है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले ये आ जाता है हमारा बरांडा। बरांडा मतलब एक खाली स्पेस है यहाँ पे बाहर। पहले तो ये खुल ओपन था बरांडा पूरा, मतलब ग्रिल्स वगैरह लगी हुई थी। तो बाद में पापा ने इसको एक स्टोर में बदल दिया। तो यहाँ पे है अलमीरा लगी हुई, जहाँ पे पापा ने अपने मतलब पुराने बुक्स वगैरह रखी हुई है, कुछ सामान जो भी उनका था आर्मी का वो सारा यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद ये मम्मा की अलमीरा है, जो उनकी शादी की अलमीरा है। और जो ये अलमीरा ना उनको मेरे ससुर जो थे ना, उन्होंने उनको गिफ्ट की थी उनकी शादी पे। वो तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए थे, लेकिन उनकी जो निशानी है वो हमने अभी तक संभाल के रखी हुई है। मम्मा अपने जितना भी सारा सामान है वो यहाँ रखते। तो वो पुराने ज़माने की टैची हैं जो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कुछ कपड़े वगैरह डालने होते हैं। तो आपको पता है मेरे कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो, इन सब में सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं और किसी के कपड़े नहीं। पुराने कपड़े जितने भी फ्रेश हैं इसमें डाले हुए। उसके बाद ये देख सकते हो आप, ये जो सामान है, ये वाला ये जो सामान है ना, ये लोग, हाँ ये ना, ये मतलब कोई शादी फंक्शन या कोई ख़त्म न्याज हो जाए तो हम लोग ये सामान जो है, ये बर्तन जितने भी हैं हम लोग यूज़ करते हैं। मम्मा ने स्पेशली लेके रखे होंगे जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, हम ताकि हम किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अपनी चीज़ें जो हो एमरजेंसी अपने पास होनी चाहिए। तो ये जन्नत घूम रही है। तो यहाँ पे मम्मी ने धूप वगैरह लगाने के लिए थोड़ा बिस्तर नीचे रखा था, वो तो जन्नत ने सारा ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे जन्नत के कपड़े इस बैग में थैले में डाल के मैंने रखे हैं, क्योंकि बैग में तो आते ही नहीं है इतने सारे कपड़े। तो यहाँ पे भी जन्नत के बैग, ये देखो ये 2 जन्नत के बैग हैं। यहाँ एक बड़ा सा लिफाफा है, इसमें भी जन्नत के कपड़े हैं। यहाँ देखो जन्नत के कपड़े, ये जो मैंने चादर में बांध के रखे हुए हैं, आते ही नहीं सामान, इतने बैग ही नहीं है कि हम लोग कपड़े डाल पाएँ। तो यहाँ पे भी देखो कपड़े पड़े हुए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना बस कपड़े वगैरह ही हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैं और जन्नत सोते हैं। तो यहाँ पे मैं, जन्नत और उसके पापा, हम लोग यहाँ सोते हैं, क्योंकि जन्नत को बेड पे नहीं सुलाते हैं, वो नीचे गिर जाती है, इसलिए हम उसको यहाँ पे सुलाते हैं। तो क्योंकि अब उसको आदत भी हो गई है, जब भी हम यहाँ मम्मा के घर आते हैं तो वो यहीं पे सोती है, हम सब यहीं पे सोते। तो यहाँ पे हमने गर्म बिस्तर वगैरह जो भी हैं सारे यहाँ रखे हैं। तो ये मतलब एक तरफ से डाइनिंग रूम भी है, गेस्ट वगैरह आ जाए तो वो भी यहीं पर बैठते शैठते हैं। तो रात को तो हम लोग यहीं सोते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह लगाया अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो घर बंद था, इसलिए थोड़ी सफाई और डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे नमाज़ वगैरह, ये नमाज का रूम है, तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ते। तो यहाँ पर जगह खाली थी, हम मन थोड़े जो बिस्तर वगैरह जो अलमारी में नहीं थे आते वो यहाँ रख दिए, कम्बल वगैरह, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे ना घर बंद था ना, इसकी वजह से सीम आ जाती है दीवारों पे। तो दीवारों की उसकी वजह से ना पूरी जो पपड़ी है वो निकल के नीचे आ रही है सारी। तो जन्नत भी क्या करती है, अपने हाथों से ना इसको ऐसे ऐसे खरीद के ना बाहर निकालती रहती है, ये देख सकते हो गाइस। उसके बाद ये आती है हमारी लॉबी। लॉबी तो बहुत बड़ी है, आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी लॉबी है हमारी। यहाँ पे टीवी लगाई हुई, जो 2 साल पहले एक बार वो क्या बोलते हैं, बिजली जब पड़ी थी, तो ये टीवी मेरी तरफ से मैंने टीवी ऑन रखी हुई थी, तो इसमें मतलब आग लगी। उसके बाद मम्मा को टाइम नहीं मिला, किसी को टाइम नहीं मिला ठीक करने को, तो ये बेचारी यहीं की यहीं रखी, ये थम गई है बेचारी। तो ये आ गई हूँ मैं ये मैं आ गई हूँ। तो ये छोटा सा वॉश बेसन, ये भी जन्नत ने, ये इसको जन्नत ने क्या किया था, टांग मारी तो ये टूट ही गया। तो ये टूटा ही हुआ है, अभी हमने इसको लगाया नहीं, ये फिट कर देगा इशफाक खुद, मेरा भाई। तो ये आ गई लॉबी। ये है बेड, मतलब सर्दी है तो कंबल वगैरह हमने बिछा के रखे हुए अच्छे से, क्योंकि जब भी बंदा आए यहाँ बैठे। तो ये मेरी जो स्वेटर है यहाँ पड़ी, मैंने उतार के रख दी थी यहीं पे। तो हम लोग जब भी आते हैं पहले यहीं पे आके बैठते थे। ये हो गया सोफ़ा, ये सोफ़ा है मेरा। भाई तो पूरा दिन सोफ़े में पड़ा रहता है, या फिर कोई भी, मैं भी जब दिल करे सोफ़े में पड़ी रहती हूँ। जन्नत तो क्या करती है, सोफ़े के कवर है ना, इनको उतार के कभी बाहर फेंकती, कभी अंदर फेंकती। तो यहाँ की तो कंडीशन मैंने अभी ठीक ही है,
10 मिनट पहले जहाँ की कंडीशन बहुत बड़ी बुरी हो चुकी थी क्योंकि जन्नत ने सब कुछ बिखेर दिया था। उसके बाद ये छोटी सी किचन है, ये देख सकते हो, ये किचन आ गई भाई। ये हम लोगों की देसी किचन है, देसी रसोई है। ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखो, ये है छोटी सी रसोई है, छोटी सी किचन है। तो क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, इतना मतलब ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने घर पे, क्योंकि उम्र हो गई है, बाहर घूमते घूमते बाहर ही रहते हैं हम लोग। तो शुरू से मम्मा पापा के साथ ही हैं, तो इसलिए घर पे बहुत कम होते हैं। कोई बात नहीं, अब आस्ता आस्ता कुछ ठीक हो जाएगा, ये होने वाला और हो भी जाएगा। तो ये आ गई है लॉबी। तो उसके बाद ये आज ऊपर छत है हमारा। तो ये देखो जल्दी कपड़े जो धोने वाले हैं, जो हर रोज़ कम से कम हम इसके कोई 10-15 कपड़े जो हम उसके रोज़ धोते हैं। तो ये देखो पूरा बना के रखा हुआ है, धोने के लिए रखा हुआ है। तो उसके बाद मैं आपको एक और रूम दिखाती हूँ। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ये हो गया, मतलब ये भी एक छोटा सा गेस्ट रूम था, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे ना पीछे जो है, यहाँ से जो पीछे जो जगह है, घर के पीछे जो खाली जगह है, वहाँ पे ना पानी आना शुरू हो गया था, इसलिए हमने इस रूम को खाली कर दिया। तो फिर अब हम सर्दियाँ थी तो मैंने इसके नीचे ये कालीन बिछा दी ताकि थोड़ा पाँव वगैरह ठंडे ना रहें। तो यहाँ पे थोड़ा बिस्तर बिछा रख दिया ताकि क्या पता कोई गेस्ट ही आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पहले बड़ा मतलब कालीन वगैरह बिछाई हुई थी, लेकिन जब से पानी आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने सब कुछ उठा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे फिर जो शीशे का टेबल था तो मैंने यहाँ अंदर रख दिया, क्योंकि जन्नत छोटी है ना, तो उसको मतलब बच्चे जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ते हैं तो लगने का खतरा होता है, इसलिए मैंने उठा के इसको साइड पे रख दिया। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर बैग वगैरह, जो हम जम्मू से आए थे, तो ये बैग आपने बाहर जो बैग देखे, वो जो स्टोर रूम में जो बैग देखे, वो तो कुछ भी नहीं है, अभी बैग तो अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जन्नत के सारे बैग, सारे कपड़े इसमें जन्नत के, तो ये डायपर वगैरह पड़े हुए हैं उसके। तो यहाँ पे हम लोग नहीं सोते हैं, और सोता कोई भी नहीं है, ऐसे ही हमने, मतलब सर्दी है ना, जन्नत घूमती रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे मैंने बिछा दिए ताकि उसको ठंड वगैरह ना लगे। ये पापा की अलमीरा है, तो देखो कितनी वेल मेंटेन है उनकी अलमीरा। तो यहाँ पे जो थे मेरे कपड़े थे, तो आप देख सकते हो इनकी हालत क्या हालत है। तो यहाँ पे ना जन्नत की दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है, देखो लाइन में इसकी दवाइयाँ वगैरह सारी उसकी दवाइयाँ। यहाँ कुछ बर्तन वगैरह मम्मी ने रखे हुए। तो पानी आने की वजह से हम लोग इस रूम में नहीं आते। तो ये क्या किया जन्नत ने, क्या किया कि सारी जो ये जितनी भी दीवारें ये सब जन्नत ने तोड़ी हैं। ये आप देख सकते हो, ये सब जन्नत का कारनामा है, सब जन्नत ने किया। ये जनी आपने किया ना, ये क्यों किया आपने, ये क्यों किया? ये सब कुछ जन्नत ने किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जन्नत ने किया। वो क्या करती है, जो है ना ये सिमरी, क्या बोलते हैं इसको, पापड़ी, ये जो पेंट है इसको उतार के मुँह में डाल के खाना शुरू कर देती है। अभी भी खा रहे हो, छोड़ो, मुँह से बाहर निकल, मुँह से बाहर निकल जल्दी। तो उसके बाद ये जो रूम था ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि ये मेरा रूम था। मैंने बहुत प्यार से ये बेड चुन के लिया था, और ये सब अलमीरा वगैरह सब मैंने ना एक मतलब एक थीम बनाया था कि पर्पल कलर का पेंट कराऊंगी। यहाँ पे भी अलमीरा और का जो थीम था, ये जो माइका हमने लगाया है पर्पल और वाइट होना चाहिए, सब कुछ था। लेकिन जब मेरी शादी होगी, कर्टन देखो आप, कर्टन की कलेक्शन देखो मेरी, बहुत प्यारा रूम था ये। लेकिन जब मेरी शादी होगी इसका सब कुछ चेंज हो गया। और ये देखो घर जब हमारा बंद रहता है ना, तो इसकी ये कंडीशन हो जाती है गाइस, ये देखो आप। तो ये सब कुछ उतर के नीचे आ रहा है, सब कुछ नीचे गिरा, तो ये ठीक कराएंगे हम। तो अभी तो फिलहाल यहाँ मेरा 22 होता है, तो यहाँ पे उसकी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। लेकिन ये रूम जो है मेरा बेस्ट रूम था, लेकिन अब इसकी कंडीशन जो है थोड़ी थोड़ी बदल गई है, क्योंकि अब क्या करें, अब जो बच्चे जो हो गए इसलिए। उसके बाद मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा छोटा सा वेजिटेबल गार्डन। देखो मम्मा ने यहाँ पे भी, ये हमारी ही ज़मीन है वाले मम्मा वालों की, तो यहाँ पे भी इन्होंने गार्डन लगाई। मैं मम्मा को बोलती थी मम्मा यहाँ पे ये वेजिटेबल वगैरह निकाल दो, यहाँ पे हम छोटा छोटा ग्रास लगाते हैं, प्यारा सा गार्डन लगाते हैं। लेकिन वो मानते नहीं, कि बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे होते नहीं है, तो चलो सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, जो बेचारा आएगा वो यहाँ से तोड़ के खा लिया करेगा। तो ये देख सकते हो इतनी प्यारी प्यारी से फ्लावर लगे हुए, रोज़ लगे हुए, रोज़। तो जन्नत क्या करती है, जितने भी जब भी बाहर आती है ना, वो सारे फ्लावर यहाँ से तोड़ देती है, कभी पाँव के नीचे रखती है, कभी खाना शुरू कर देती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये देखो फ्लावर होने चाहिए, ग्रीन भी होनी चाहिए, बंदी का एनवायरनमेंट जो है ठीक रहता है। ये देखो तो छोटा सा गार्डन है हमारा। ये हमारे बेकर हैं जो बेकरी बनाते हैं ये हमारे बेकर थे। ये हमारा वॉशरूम है जो मम्मा गए हुए उधर अंदर। तो बस ये हो गया एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग अंदर आते हैं। तो गाइस ये है मेरा छोटा सा घर। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट्स का मैं ज़रूर वेट करूँगी। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।